मोक्षाधिकार में बंधन और छुटकारे का संदर्भ है। बंधन और छुटकारे में बाहरी बंधनों का कोई खास महत्व नहीं है। बंधन तो यथार्थ में परिणामों का होता है। बाहर से बेड़ियों और सांकलों से कसा हुआ व्यक्ति भी अंदर परिणामों से निर्बंध हो सकता है और उसकी निर्बंधता से उसे मोक्ष भी हो सकता, केवल ज्ञान भी हो सकता। और बाहर से कोई बंधन दिखाई ना भी दे तो भी व्यक्ति अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से जैसे जंजीरों से कसा हुआ हो ऐसा दिखाई दे सकता है। मैं इस बात पर जोर दे रहा था कल कि जैन दर्शन केवल विचार प्रधानी नहीं है, विचारों के साथ साथ व्यवहार और आचरण को भी महत्व देता है। विचार बहुत अच्छे बने और आचरण व्यवहार ना जुड़े तो मोक्ष मार्ग बनने वाला नहीं। मोक्ष मार्ग में विचारों की भी प्रधानता है और आचरण की भी प्रधानता है। यहाँ पर आचार्य महाराज ने उसी बात को टीका के रूप में उपसंहार में प्रकट किया है। क्या किया है कि सर्वबंधन अनेन व्याख्यानेन ये प्रकृति आदि बंध परिज्ञान मात्रेण संतुष्टा ते प्रतिबोध्यन्ते। जो केवल बंधन की प्रकृति आदि को मात्र जानकर के संतुष्ट हो गए हैं कि अब हमारा काम हो गया है, उनको प्रतिबोधित कर रहे हैं, समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परिज्ञान से उनको सभी को कहना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इति चेत कथम इति चेत बंध परिज्ञान मात्रेण स्वरूपोपलब्धि वीतराग चारित्र रहितानाम स्वर्गादि सुख निमित्त भूता पुण्य बंधो भवति न च मोक्ष इति। इतने मात्र से तुम्हारे लिए, क्योंकि स्वरूपोपलब्धि रूप वीतराग चारित्र अभी तुम्हारे पास नहीं है, स्वरूपोपलब्धि रूप वीतराग चारित्र रहिता नाम, ज्ञान तो तुमने कर लिया, शास्त्रों को समझ लिया, पढ़ लिया, रट लिया, भावना भी भाली, लेकिन स्वात्मोपलब्धि रूप वीतराग चारित्र का अभाव होने से चौथे गुण स्थान में सम्यक ज्ञान तो है, तत्व का ज्ञान तो है, लेकिन स्वात्मोपलब्धि रूप वीतराग चारित्र नहीं है। अरे वीतराग चारित्र तो छोड़ो, सराग चारित्र भी नहीं है। क्यों? क्योंकि चौथा गुणस्थान असंयम का प्रतीक है। असंयत, असंयत सम्यक दृष्टि उसका नाम है। सम्यक दर्शन तो है लेकिन असंयम पना जुड़ा हुआ है, और जहाँ असंयम पना जुड़ा हुआ है इसका मतलब राग द्वेष की भूमिका है। राग द्वेष की भूमिका है इसका मतलब यह है कि वीतरागता का अभाव है। वीतरागता का अभाव है का मतलब वहाँ पर चारित्र नहीं है। चौथे गुण स्थान में किसी भी प्रकार का चारित्र नहीं है। नहीं महाराज जी, हमने एक जगह तो पढ़ा कि सम्यक दर्शन के आने पर, अनंतानुबंधी के चले जाने पर स्वरूपाचरण चारित्र हो जाता है। हाँ पढ़ा है हमने तो। अच्छा तुमने पढ़ लिया है? बहुत ज़्यादा पढ़ लिया तुमने तो भाई, हैं? गजब का पढ़ लिया तुमने। अनंतानुबंधी कसाए गई और स्वरूपाचरण चारित्र, वाह भाई वाह, क्या बात है। ओहो, अनंतानुबंधी कसाय मात्र गई और स्वरूपाचरण चारित्र। अभी असंयम गया नहीं, 5 पापों का त्याग नहीं, एक देश त्याग भी नहीं, महाव्रत आए नहीं,
ध्यान सामयिक शुरू नहीं हुई, स्वरूपाचरण चारित्र। क्या बात है, अच्छा रास्ता निकाला महाराज। सम्यक दर्शन होता है तो स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, फिर आंख बंद करो तो स्वरूप में लीनता आ जाती, इन्हीं कपड़ों में, वो हो इन्हीं वस्त्रों में। अरे महाराज वस्त्र तो उपसर्ग के समान है। अच्छा, उपसर्ग तो उनको होते हैं जिन्होंने पहले महाव्रत आदि ले लिए हों। बिना महाव्रत लिए कोई कपड़े पहने तो वो उपसर्ग के नहीं माने जाते हैं, वो परिग्रह के कपड़े माने जाते हैं। हाँ, जिन्होंने महाव्रत धारण कर लिए, निर्ग्रंथ दीक्षा ले ली, फिर उनके ऊपर कोई डाल दे तो वो उपसर्ग माना जाएगा, वो परिग्रह नहीं माना जाएगा। बिना उपसर्ग की अवस्था में हो सकता केवल ज्ञान बाद में होता, उपसर्ग होने पर यदि ध्यान लग गया तो और जल्दी हो जाएगा। हाँ, तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि कपड़े पहने, हम तो ऐसा मान के चल रहे जैसे उपसर्ग हो रहा हो कपड़ों का। कपड़ों का तुमने पहले त्याग कर दिया होता, महाव्रतों को ले लिया होता और फिर कपड़े शरीर पर आ जाते तो वो उपसर्ग माने जाते और वो निर्जरा के कारण भी बन जाते। लेकिन तूने तो खुद अपने मन से मनपसंद कपड़ा खरीदा था, मनपसंद टेलर के पास मनपसंद डिजाइन बनवाई, और इस दिन ये वाली ड्रेस, इस दिन ये वाली ड्रेस, ऐसे नहीं, बढ़िया प्रेस कर दो, चमाचम फनाफन होना चाहिए। और तूने मोह के भावों से साज सज्जा के रूप में उस वस्त्र को धारण किया है, तो वो वस्त्र तुम्हारे लिए निर्जरा का कारण नहीं, परिग्रह है, पाप का कारण बनेगा, कर्म बंध का कारण बनेगा। तो लिखा तो है महाराज जी कि सम्यक दर्शन आने पर, अनंतानुबंधी कसाए जाने पर स्वरूपाचरण चारित्र होता है। अरे भाई, आचार्यों के मूल संदर्भों को पढ़ो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ में स्पष्ट लिखा है कि सम्यक दर्शन के आने पर, अर्थात अनंतानुबंधी कसाय के जाने पर, वैसे तो कोई चारित्र होता ही नहीं, फिर भी यदि आप मानो और आपकी संतुष्टि के लिए कहें तो उसको सम्यक्त्वाचरण चारित्र कह दो। सम्यक्त्वाचरण चारित्र, इसका मतलब ये है कि सम्यक दर्शन की निर्दोषता के लिए जो भी कार्य करना जरूरी है उस अवस्था में उसका पालन करो। जैसे जैन कुल में जन्म लेकर के कुलाचार का पालन किया जाता, ऐसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त करके सम्यक दर्शन को बनाए रखने के लिए उतने आचरण का पालन किया जाता। इसका सम्यक्त्वाचरण चारित्र नाम है, कुंद कुंद स्वामी ने दिया। 5 चारित्रों के नाम में सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात नाम है। आगम में, तत्वार सूत्र में सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात मिति चारित्रम। सारे आचार्यों ने 5 ही चारित्र लिखे हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात। स्वरूपाचरण तो लिखा ही नहीं। नहीं महाराज जी, हमने तो पढ़ा तो है, पढ़ा होगा तुमने, लेकिन कुंद कुंद स्वामी ने कहीं नहीं लिखा, कुंद कुंद के पंच परमागम में कहीं नहीं आया, किसी विद्वान ने लिख दिया तो विद्वान की बात नहीं मानेंगे, पहले आचार्यों की बात मानेंगे। स्वरूपाचरण नहीं, सम्यक्त्वाचरण की बात करो। सम्यक्त्वाचरण भी यथार्थ में चारित्र नहीं है, क्योंकि करणानुयोग और गुणस्थान परक व्यवस्थाओं में स्पष्ट कहा है
कि चौथे गुण स्थान में किसी भी प्रकार का चारित्र नहीं है। देश व्रतों को यदि कोई धारण करे तो देश चारित्र कहा है, 5वां गुण स्थान, और महाव्रतों को धारण करे तो सकल चारित्र कहा, 6ठा 7वां गुण स्थान। ये चारित्र की व्यवस्था है। यही इसी 6ठे 7वें गुण स्थान से सामयिक छेदोपस्थापना शुरू होती है, परिहार विशुद्धि सु, और अंत में यथाख्यात आता है। हाँ, यथाख्यात चारित्र को अध्यात्म की भाषा में यदि व्याख्यायित करें तो उस यथाख्यात चारित्र को बीतराग चारित्र कह करके और स्वरूपाचरण यदि कह दिया जाए तो भी चलेगा, लेकिन वो यथाख्यात के साथ जुड़ेगा। स्वरूपे चरणम चारित्रम, जो अपने स्वरूप में लीनता की स्थिति है वह स्वरूपाचरण है, और वह स्वरूपाचरण अध्यात्म की भाषा में जो स्वरूपाचरण नाम है, आगम की भाषा में यथाख्यात कहा जा सकता है। एक दिन ऐसा हुआ, सामयिक के बाद दोपहर को, सामयिक के बाद जैसे ही हम लोग फ्री हुए, एक कोई स्वाध्यायी व्यक्ति आ गया, झोला लिए था अपना, उसमें 4-6 ग्रंथ भी दिख रहे थे, उसमें 6 पाल लगे हुए भी दिख रहे थे। अंदाज लगा लिया कि कोई स्वाध्यायी अंदर आ गया। ठीक है, आया, बैठा, कहने लगा कि मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। क्यों, क्या बात है? अभी तक तो स्वाध्याय में कभी आप बैठे नहीं, और स्वाध्याय में कोई आपने चर्चा नहीं की, फिर अलग से अकेले में कैसे आ गए? अकेले में आने का कोई विशेष प्रयोजन है क्या? चर्चा करना तो सबके सामने भी कर सकते हो, स्वाध्याय में कर सकते। नहीं नहीं, मुझे कुछ विशेष चर्चा करनी है। अच्छा, हाँ, वो अकेले ही में चर्चा करनी है, अकेले में चर्चा करनी। तब तक मैंने भांप लिया कि आदमी तैयारी से आया है। क्या भांप लिया? कि आदमी तैयारी से आया है। और मैं जानता हूं कि ऐसे लोग अपनी बात को मनवाते हैं, मानते तो है नहीं, अपनी बात को थोपने आते हैं, समझने को नहीं आते, और व्यर्थ में अपना कई बार समय भी खराब हो जाता है, क्योंकि समझना तो उनको है नहीं, अपनी अपनी बातें अपने अपने रेफरेंस बता के समझाने की कोशिश करना। तो इन सब बातों को समझता था। तो जैसे ही वो ग्रंथ वगैरह खोलने लगे, जो 6 पाए पर लगे थे, निकालने लगे, तो हमने कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम मेरे पास में कुछ समझने को आए हो या कुछ समझाने को आए हो? ये पहले क्लियर कर दो। हाँ, आप जितना समय चाहोगे मैं दूंगा, शास्त्र से ही बात करूंगा, शास्त्र से हटके बात नहीं करूंगा। हाँ, शास्त्र से हटके बात कोई भी नहीं करूंगा, शास्त्र से ही बात करूंगा। मैं जितना तुम समय चाहो दे दूंगा, लेकिन एक बात पहले क्लियर कर दो कि तुम यहां पर आए हो तो मुझे, तो तुम समझने को आए हो कुछ या मुझे समझाने को आए हो? अब वो सोच में पड़ गया, सोच में पड़ गया। बहुत सीरियस होके मैंने कह दिया कि आप तो केवल ये पहले स्पष्ट कर दो कि कुछ तुम समझने के लिए आए हो मेरे पास या कुछ समझाने के लिए। वो कुछ बोला नहीं, बोला नहीं तो फिर मैंने उसको कहा, वो बोला नहीं तो मैंने उसको कहा कि देखो भैया, कुछ समझने को आए हो तो मैं आपको समझा दूंगा, मुझे मेरे गुरुवर ने दिया है, आपके काम आए तो ले लो। समझने को आए हो तो मैं आपको समझा दूंगा, और यदि आप समझाने को आए हो तो मैंने अपने गुरुवर से बहुत समझ लिया है, अब किसी कपड़े वाले से समझने की जरूरत नहीं। मैंने अपने गुरुवर से बहुत समझ लिया है, अब किसी कपड़े वाले से मुझे समझने की जरूरत नहीं। हाँ, बिना कपड़े वाले से समझ लिया, मैंने अपने गुरुवर से समझ लिया,
तो अब किसी कपड़े वाले से मुझे समझने की जरूरत नहीं। जब मैंने स्पष्ट ऐसा कह दिया तो उसको समझ में आ गया। उसने सारे ग्रंथ बंद कर लिए, झोले में रखे और वापस निकल गया। मैंने कहा सस्ते में काम बना। हाँ, क्योंकि प्राय करके ऐसे लोग अकेले में आना चाहते हैं, अकेले में बात करना चाहते हैं और अपनी मान्यता थोप करके जाना चाहते। उनसे कहते हैं भाई कमरे में नहीं, आप तो सभा में आओ, हम भी सुनेंगे, 10 लोग भी सुनेंगे, 10 लोग भी समझेंगे। तुम्हारे प्रश्न से यदि 10 लोगों को अच्छी कोई जानकारी मिले तो आपको तो मैं धन्यवाद ही दूंगा। आशीर्वाद तो तब दूंगा जब तुम मांगोगे, जब मांगोगे तब आशीर्वाद दूंगा, अन्यथा धन्यवाद तो वैसे ही भी दे। भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने बढ़िया प्रश्न किया कि आपके पूछने के निमित्त से, आप समझो या ना समझो, इनको हमने समझा दिया कि इन लोगों के चक्कर में नहीं आना, इन लोगों के चक्कर में नहीं आना। आप यदि नहीं पूछते तो हम इनको कैसे समझा पाते, इसलिए तुम्हारे को धन्यवाद दे रहा हूँ। आशीर्वाद तो ऐसा दे नहीं सकता कि तुम नमोस्तु ना करो और मैं पहले ही से पिच्छी उठा करके आशीर्वाद देता रहूं। इसके लिए थोड़ी पिच्छी ली है कि तुम्हारा सिर भी ना झुके और हमारी पिच्छी ऊपर उठ जाए। अरे तुम तो चरणों में 10 बार लौटोगे, तब कहीं एक बार हमारे मन में आएगा कि संयम का उपकरण इसको इसलिए लगा दो, इसके जीवन में भी संयम आ जाए। संयम का उपकरण इसलिए लगा देते हैं कि उसके जीवन में संयम का संस्कार आ जाए, संयम का संस्कार आए। गुरुवर ने जो ज्ञान दिया है संतुष्ट है, संतुष्टि है। हाँ, कोई भी कहीं से कुछ भी पूछे, ख्याल में नहीं आएगा तो ग्रंथ निकाल के बताएंगे, आज ख्याल में नहीं आएगा तो 4 दिन बाद बताएंगे, 2 दिन बाद बताएंगे, नहीं होगा तो पूछ करके भी बताएं, इसमें भी कोई परेशानी नहीं। कोई श्रुत केवली थोड़ी है, स्मरण विस्मरण का विषय होता है। नहीं मालूम होगा तो ये भी कह देंगे कि भाई इसका उत्तर मुझे मालूम नहीं है, इसमें भी कोई वो नहीं कि ऐसा क्यों कह दिया कि हमको मालूम। अरे मालूम नहीं तो मालूम नहीं, क्या है, कोई केवली भगवान थोड़ी है, कोई श्रुत केवली थोड़ी है, छद्मस्ती ही तो है। ज्ञानावरणी कर्म का 6 उपसम है सो है, नहीं है सो नहीं है। हाँ, बहुत सरलता से कह देंगे कि भाई इसकी जानकारी नहीं है, मिलेगी तो बताएंगे। लेकिन गुरुवर ने जितना दिया है संतुष्ट हूँ। कहीं भी जाता हूँ, किसी के बीच में बैठता हूँ, 21 नहीं होता हूँ तो कहीं 19 भी नहीं रहता हूँ, बराबर बराबर काम करता हूँ। यही मेरे गुरुवर का आशीर्वाद है। महावीर भगवान।